मुजफ्फरनगर में हाल ही में हुई 3 दिवसीय सर्वखाप सर्वजातीय पंचायत में ठाकुर पूरन सिंह का बयान लगातार चर्चाओं में है और मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। ठाकुर पूरन सिंह हमारे साथ मौजूद है, सीधा बात कर लेते हैं। ठाकुर साहब, मन से जिस तरह से आपने बयान दिया और सुझाव भी दिया, लगातार बहुत सारे खाप के चौधरी वहां पहुंचे, लेकिन आपका बयान इन दिनों चर्चाओं में है। आपने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है, क्या बात आप कहनी चाह रहे थे मन से, किस तरह का आपका वो बयान था, पहले हम यही जानना चाहते हैं। देखो, आप ना ये समझे, ये जो देश है, इस देश को नाम भारत है, लेकिन फिर भी हम क्या कहें, भारत माता की जय। हमने भारत को भी माँ मानना। क्यों मानना? क्योंकि माँ के रूप में हम शक्ति देखते हैं। आज मेरी लड़की, जिसका मैंने 25 साल लालन करा, पालन करा, परवरिश करी, एक लड़का जिसका मैंने परवरिश करी, जिसे पढ़ाने के लिए मैंने कॉलेज में भेजा, जमीन बेची, दूध बेचा, यदि वो किसी कच्ची उम्र के कारण या किसी के बहकाव में कारण या एक आकर्षण के कारण वो घर से चले जाएं, तो वो तो मैं कह रहा कि उनकी उम्र कम हो सके, बालिक होना कोई समझदारी नहीं हो सकती। लेकिन जो आदमी जज है, जो आदमी देश का प्रधानमंत्री है, जो सदन में बैठ के कानून बनावे, उन्हें तो उनसे ज्यादा बुद्धि होनी चाहिए कि यदि एक लड़की एक लड़का घर से चले गए तो सरकार कानून बनावे कि माँ बाप की बिना सहमति के, परिवार की बिना सहमति के इनकी किसी भी कोर्ट में, किसी भी मंदिर में शादी स्वीकार नहीं करी जाएगी। मेरा बयान ये है कि एक लड़की के घर से जाने से एक माँ बाप नहीं मरते, वो परिवार, वो समाज घुट घुट के मरता है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी। मतलब वही लड़की उस लड़के के बहकावे में, उस लड़के के दबाव में एक लेटर भेजती है इलाहाबाद से कि मेरे माँ बाप मेरी हत्या करना चाहते हैं, मेरा परिवार मेरे पति को मारना चाहता है। अरे ये तेरा पति 5 दिन में हो गया, हम तुझे 25 साल से पाल रहे, हमारा कोई वजूद नहीं। हम कह रहे कि वो लड़का बेकार हो सके, लेकिन कोर्ट तो बेकार नहीं है ना। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब मान्य न्यायालय हमारा, उसका अधिकार है कि वो एक पत्र हमें भी भेजे, माँ बाप को भेजे कि भाई ये लड़की चली आई, मेरी कोर्ट में ये पेश हुए, आप इनकी शादी से सहमत हैं या नहीं है। तलाक में भी गवर्नमेंट 6 महीने की तारीख लगावे। अगर एक लड़का लड़की तलाक लेवे तो 6 महीने की तारीख लगाए उसमें जज साहब के द्वारा। तो क्या एक शादी में 6 महीने की तारीख नहीं लग सकती? लग सके, लेकिन जज साहब को ये और सरकार को कानून बनाना चाहिए कि बिना खून के रिश्ते की परमिशन के लव मैरिज को स्वीकार नहीं करना। ठाकुर साहब, आप जो भी बात बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के आप बोलते हैं, और जिस तरह से ये पंचायत हुई है, 11 निर्णय इसमें 11 प्रस्ताव पास हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लगता है, क्या चीज समाज हित के लिए सही रही है, जिस तरह से सामाजिक पंचायत का नाम इसको दिया गया? देखो क्या है ना, ये जो पंचायत हुई है सर्वखाप सर्वजातीय, सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि वो सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत हुई। सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि वहाँ चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सब लोग बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, कोई किसी को खाना खवा रहा, कोई किसी को केले खवा रहा। तो ये जो आपसी भाईचारा वहां देखने को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, समाज का क्या काम है? समाज का काम है सामाजिक व्यवस्था को मजबूत रखना। कोई देश की पार्टी मजबूत है नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं। कोई नेता मजबूत है या नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है कि जो हमारे खाप के चौधरी हैं, हमारे भी वंश में, हमारे पूर्वजों के जो भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, वो मजबूत चाहिए। हमें समाज मजबूत चाहिए, क्योंकि पार्टियों से बहुत बड़ा समाज है हमारा, नेताओं से बहुत बड़े हमारे चौधरी हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि हम अपने चौधरियों को, अपने बाबाओं को, अपनी परंपराओं को, अपने सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं। और जो भी निर्णय लिया गया उस पर हम लोग पूर्ण रूप से सहमत है। चाहे वो लव मैरिज का निर्णय हो, चाहे वो मृत्यु भोज का निर्णय हो, चाहे वो शादियों में दहेज का निर्णय हो, सारे निर्णय लिए गए। लिव इन रिलेशनशिप का जो निर्णय लिया गया वो बहुत अच्छा है। ये हमारी परंपराओं में नहीं है। यहाँ एक चीर हरण के लिए 18 अक्षौणी दल मारा गया। यहाँ 16 हजार रानियों ने जोहर कर लिए अपना चरित्र बचाने के लिए। आज क्या है भाई लिव इन रिलेशनशिप? मतलब आप जाओगे कहीं भी, ना माँ बाप की मर्जी ना किसी की मर्जी, आप रहोगे। ये मैं पहले भी कह रहा, ये सरफ साबुन नहीं है, ये बादाम नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये हमारी इज्जत है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है। क्या मतलब सरकार एक बार भी नहीं सोच पाई कि भाई आप समलैंगिकता को कानून बना रहे हैं? मतलब नर पे नर, कलजुग, इसे तो कलजुग कहते हैं कि नर पे नर चढ़ जाएगा, चढ़ गया नर पे नर, बना दिया कानून।
मतलब गांव में एक आदमी यदि इस व्यवस्था में पकड़ा जाए तो गांव के लोग उसे जूते मार के उसका हुक्का पानी डाल दें। कानून बना दिया यार। इसका मतलब हम समझते हैं कि इस देश में भारत के कानून नहीं, इस देश में इंग्लैंड के कानून बन रहे, क्योंकि ये संविधान इंग्लैंड का है, भारत का संविधान नहीं है। और यदि इंग्लैंड के संविधान को कुछ लोग स्वीकार करें तो वो इंग्लैंड की मानसिकता के हो सके, भारत के लोग इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करें। ठाकुर साहब, लगातार आप लोग ग्राउंड जीरो पे रहते हैं और रोजाना आप लोगों के कार्यक्रमों में जनसैलाब जिस तरह से देखा जाता है, तो जो तमाम प्रस्ताव आप लोगों ने पंचायत में पास किए हैं, किस तरह से धरातल पर उनको उतारने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं? वो धरातल पे उतरेंगे। एक बड़ा 3 दिवसीय सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत हुई, इसके बाद गांव-गांव में हम लोग जाएंगे, कमेटी बनाई जाएगी, 5 आदमियों की कमेटी, 11 आदमियों की कमेटी बनाई जाएगी। वो 5 गांवों की एक कमेटी, 10 गांव की एक कमेटी, 15 गांव की एक कमेटी, ऐसा कमेटी बना बना के गांव में जाएंगे, जागरूक करेंगे कि यार मेरा 100 साल का बाप मर गया, एक स्थान खाली हो गया, आप कैसे रसगुल्ले खा लोगे भाई, आप कैसे लड्डू खा लोगे भाई, आप कैसे चाट खा लोगे भाई? अरे जिसका बाप मर गया वो रसगुल्ले बना रहा है, साला पाप कर रहा है। मतलब मृत्यु भोज में भोजन करना भी कीड़े खाने के समान है, इसलिए मृत्यु भोज पे पाबंदी रही हमेशा। और आज क्या है, जिस लड़की को, मतलब आप कमाल की बात, एक लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर बना, एक लड़की भी पढ़ लिख के डॉक्टर बनी, दोनों में इतना ही दिमाग होगा, इतना ही पैसा लगा होगा, उसके बावजूद क्या कह रहे, बोला भाई लड़का डॉक्टर है, दहेज ज्यादा देना पड़ेगा। भाई लड़की क्या कर रही भाई? हम कह रहे कि यदि लड़की भी डॉक्टर है, लड़का भी डॉक्टर है, दोनों मास्टर हैं, दोनों किसान हैं, तो उन्हें बिना दहेज के शादी करनी चाहिए, क्योंकि परिवार में एक ही सदस्य तो आवे भाई, उसका तो मजदूरी करके भी पूरा पाड़ देंगे, कौन सा कुंबे को लेकर आवे लड़की? अरे जो सेवा उसने अपने माँ बाप की करी तुम्हारी करेगी, उसे गर्व से लाओ, चुन्नी उड़ा के कहो ये हमारी बहू नहीं है, ये हमारे लड़के की बहू है, हमारी बेटी है, धर्म की बेटी है, क्योंकि वो जनी हुई नहीं, धर्म की बेटी हो है, इसलिए उस बेटी का सम्मान करो, क्योंकि ये देश बेटियों से चलेगा। यहाँ एक पुरुष ऐसा नहीं है जिसने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए ये महिला प्रधान देश है, ये पुरुष प्रधान देश नहीं है। ये तो हमने कहा ना भारत माता की जय, भारत पिता की जय थोड़ी कहा, हमने कहा भारत माता की जय, क्योंकि हम भारत को भी माँ मानते, धरती को भी माँ मानते, गाँव को भी माँ मानते। ये देश देखो, ये देश जो है ना, ये परंपराओं का देश है, हर धर्म की परंपराएं हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, ना सरकार को उन्हें तोड़ने का कोई अधिकार है। तो ये देश इंग्लैंड नहीं है, ये भारत है। यहाँ जो परंपराएं हैं उन्हें जीवित रखने के लिए सरकार हमारा सहयोग करे, और जो भी हमारे निर्णय हुए उन पर कानून बनाने का काम करे। बिल्कुल, देखिए ठाकुर साहब, जिस तरीके से आपने जो 2-3 बात आपने कही कि सरकार से मांग करते हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर क्या कोई बड़ा निर्णय भी आगे आने वाले समय में आप लोग? बड़ा निर्णय तो ले लिया, बड़ा निर्णय तो ले लिया, अभी मैं तारीख तो डिक्लेयर नहीं करी, लेकिन यही सम्मेलन अब सहारनपुर की धरती पे होगा, यही सम्मेलन होगा, 3 दिन का होगा, सर्वजातीय सर्वखाप, फिर दोबारा से एक सम्मेलन होगा, और वो इस बार पूरे भारत का होगा, एक भी राज्य नहीं बचेगा जहां से लोग नहीं आएंगे उसमें। उसकी तारीख भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को बताऊंगा बहुत जल्दी में, फिर दोबारा से ये सम्मेलन होगा, और एक सम्मेलन नहीं होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सरकार यदि हमारे कानून नहीं बनाएगी तो हम अपने कानून अपने आप बनाएंगे, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए, अपनी नस्ल को बचाने के लिए हम लोग काम करें। जी बिल्कुल, देखिए ठाकुर पूरन सिंह हमारे साथ मौजूद थे, जो पूरी पंचायत पे चर्चा कर रहे थे, और एक बड़ी घोषणा भी यहाँ पर उन्होंने आज कर दी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बहुत जल्द एक और बड़ा इस तरह का 3 दिवसीय सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत का सम्मेलन जल्द ही होने जा रहा है सहारनपुर की धरती पर। उसकी तारीख की घोषणा करने की भी बात कर रहे हैं कि जल्द ही उनके जो पंचायत करने वाले हैं उसकी तारीख की घोषणा भी कर दी जाएगी। और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस पंचायत को लेकर ठाकुर पूरन सिंह ने उठाया है, जो लगातार अब चर्चाओं में बना हुआ है। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज, मुजफ्फरनगर।